انس بن मालिक रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि ना जब हमें उस बात से मना किया गया कि हम नबी से सवालात की इब्तिदा करें तो हम पसंद करते थे कि कोई अक्लमंद जंगली और देहाती नबी करीम से होकर कोई बात पूछे और हम उसके पास मौजूद हों। एक वक्त हम उसी तरह बैठे हुए थे कि एक देहाती आया और रसूल अल्लाह के सामने दो जानू होकर बैठ गया। उसने कहा, ए मोहम्मद, बेशक तुम्हारा कासिद हमारे पास गया। उसने हमसे ये बात कही कि आप दावी करते हैं कि अल्लाह ने आपको भेजा है। नबी ने फरमाया, उसने सच कहा। इस आदमी ने कहा, इस जात की कसम जिसने आसमान को बुलंद किया और जमीन को बिछाया और पहाड़ों को गाड़ा, क्या अल्लाह ने आपको भेजा है? नबी ने फरमाया, जी हाँ। इस आदमी ने कहा, तुम्हारे कासिद ने हमसे कहा है। अब कहते हैं हम पर दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज हैं। तो नबी ने फरमाया, जी हाँ। उस इदमी ने सच कहा। इस इदमी ने कहा, इस जात की कसम जिसने आपको भेजा, अल्लाह ने आपको उसका हुक्म दिया है। तो आपने फरमाया, जी हाँ। वो शख्स कहने लगा, आपका कासिद कहता है हम पर 1 साल में 1 माह के रोजे फर्ज हैं। आपने फरमाया, उसने सच कहा। वो कहने लगा, इस जात की कसम जिसने आपको भेजा है, क्या इस बात का आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है? आपने फरमाया, जी हाँ। वो कहने लगा, आपके कासिद ने हमें कहा है कि अब कहते हैं कि हम पर हमारे मालों में ज़कवा फ़र्ज़ है। आपने फरमाया, उसने सच कहा है। वो कहने लगा, इस ज़ात की किस्म जिसने आपको रसूल बनाकर भेजा है, क्या उसका आपको अल्लाह ताली ने हुक्म दिया है? आपने फरमाया, जी हाँ। वो कहने लगा, आपके कासिद ने हमें कहा कि अब कहते हैं कि जो शख्स जाने उन्हें की ताकत रखता हो तो उस पर बेत अल्लाह का हज फर्ज है। आपने फरमाया, उसने सच कहा। वो कहने लगा, इस जात की कसम जिसने आपको रसूल बनाकर भेजा, क्या अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया है? आपने फरमाया, जी हाँ। उस आदमी ने कहा, इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं उनमें से किसी चीज को नहीं छोड़ूंगा और न ही उनमें जियादती करूंगा। उन्स बन मालिक रजी अल्लाह उन्ना कहते हैं, फिर एराबी जल्दी से खड़ा हो गया तो नबी करीम ने फरमाया, अगर उसने सच कहा है तो जन्नत में दाखिल होगा।